तो सोचते खोजते तजस्सुस करते मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, आप सो रहे हो और कोई एक सपना देख रहे हो जिसमें आप बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहे हो पर भाग नहीं पा रहे हो। आपका पाँव, आपकी हाथ उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा है जितनी तेज़ी से आप नॉर्मली रियल लाइफ में भाग सकते हो। या फिर ड्रीम में ही, सपने में ही आपका किसी से फाइट हो जाए और आप फाइट नहीं ले पा रहे हो, उनसे फाइट नहीं कर पा रहे हो उस तेज़ी से जिस तेज़ी से आप रियल लाइफ में, आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में फाइट किए होगे, पर उस तेज़ी से और उस फुर्तीली से आप सपने में नहीं फाइट कर पा रहे हो। ख़ास तौर पर आप मुक्के मारने में बहुत स्लो हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? सपने में हम लोग बहुत तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं, सपने में हम लोग किसी को ज़्यादा ज़ोर से मार नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। इसके पीछे दोस्तों 3 रीज़न है। साइंटिस्ट के रिसर्च से 3 नतीजा सामने आता है। कुछ साइंटिस्ट का टुकड़ा, साइंसदानों का टुकड़ा दावा करता है, अगर हम सपने में दौड़ नहीं पाते हैं लगातार, या रुक रुक के दौड़ते हैं, या फिर अगर दौड़ते वक्त बहुत स्लोली दौड़ते हैं, नॉर्मली जितना स्पीड भागते हैं उससे कम स्पीड में ही हम लोग अगर भागते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर की जो आत्मविश्वास है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसका लेवल बहुत कम है। ऐसा कुछ साइंसदानों का तबका ऐसा कहता है, जबकि कुछ साइंसदानों का नज़रिया कुछ अलग भी है कि जब हम किसी से फाइट कर रहे होते हैं या अगर हम भाग रहे होते हैं तो हमारा पूरा बॉडी हरकत में होता है, हमारे हाथ पाँव सब कुछ अपना हरकत कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जब हम सपना देखते हैं तो उस वक्त हम अपने हाथ पाँव हिला नहीं पाते हैं और ना ही कुछ हरकत कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि ब्रेन इमेजिनेशन करे, और ब्रेन जितना इमेजिनेशन कर पाता है उसी का रिजल्ट हमें सपने में दिखता है। मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते और किसी को अगर हम मार रहे होते हैं या फिर मुक्का मार रहे होते हैं तो उसको सही तरीके से मार नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ पैर साथ नहीं दे रहा होता है। ब्रेन अपने दम पर ही जितना इमेजिनेशन करना होता है वो करता है। ऐसा भी कई सारे साइंसदानों का रिसर्च है, क्योंकि उनका मानना है कि हम जब सोते हैं तो हमारा बॉडी एक तरह से पैरालाइज सिस्टम में चला जाता है, जिसके वजह से ब्रेन अगर इन्फॉर्म भी करता है तो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। सब कुछ जैसे रियल लाइफ में स्मूथली होता है, उतना स्मूथली सपने में नहीं हो पाता है। और कुछ तबका साइंटिस्ट का ऐसा भी है जिसका सर्वे में ये निकल कर आता है कि ये जो दोनों बातें हैं ये फेक हैं, जबकि असल बात जो है वो अलग है, उसके बरक्स है, जो कि नॉर्मली देखा जाए तो सही भी है। क्योंकि अगर हमारा पूरा बॉडी पैरालाइज्ड होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का कुछ तबका इसका कहना है कि हम लोग ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं। फिर कुछ सपना ऐसा भी होता है जिसमें हम उड़ रहे होते हैं सपने में और हम चल भी रहे होते हैं, तब वो चल कैसे पाते हैं और उड़ कैसे पाते हैं जबकि हमारा पूरा बॉडी तो पैरालाइज्ड है। ये सिंपल सी बात है जो समझने के लिए आसान है। और जो पहले तबके के साइंसदानों का जो सर्वे है जो कहता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते हैं, इसको भी जो तीसरे नंबर के तबके के साइंसदानों हैं इन्होंने इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इनका ये कहना है, जो एक तरह से देखा जाए तो कुछ कुछ सही भी लगता है, कि जब हम सपना देखते हैं तो वो रियल लाइफ के मुकाबले में काफ़ी धीमी रफ्तार से चलता है। रियल लाइफ में जैसे स्मूथली हो जाता है, जैसे कि हम भाग रहे हैं तो हमारे असल स्पीड से ही हम भाग रहे हैं, जबकि सपने में हम ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते। तो उसकी वजह यह है कि हम जब सपना देख रहे होते हैं
तो उसकी जो रफ्तार है वो रियल लाइफ से 1.5 गुना कम होती है। और इनका सर्वे ये भी बोलता है कि अगर हम किसी को मार रहे हैं या फिर हम किसी के ऊपर जंप मार रहे हैं तो वो रियल टाइम से 1.5 गुना कम स्पीड में होता है, जिसकी वजह से हम लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हम ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं। ये भी सही है, पर जब भी आप सपने में अगर भागने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये एहसास होगा कि जब भी हम पैर आगे लेते हैं तो बहुत स्लोली पैर जाता है, और जितना कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द पैर हम आगे लें और भागते चलें, जबकि इतना जल्दी नहीं हो पाता है और स्लो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हम ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते हैं, उसी 1.5 गुना कम रफ्तार से ही हम आगे जा पाते हैं। पर सवाल यहाँ पे और एक भी है कि ये भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। फिर सवाल वहीं आके अटक जाता है कि हम दौड़ क्यों नहीं पाते हैं। अगर हमारा स्पीड कम जाता है और हम ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्पीड कम क्यों जाता है, जबकि असल बात यह है कि साइंटिस्ट दानों का अभी भी सपने को लेकर पहेली बनी हुई है, उसमें कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अभी भी सपना एक मिस्ट्री ही बन के रहा है। जो 3 तरह का खोज हुआ है बस वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ की दरख्वास्त।